हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों लेके आए हैं आपके लिए ऐसा ये एनालिसिस। आज का जो पेपर आज एसएससी जीडी की शुरुआत हुई है उसमें 4 फरवरी 2025 की चारों शिफ्टों का जो निचोड़ है वो लेके आया हूँ मैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि जिनका कल पेपर है या बाद में पेपर है कि क्वेश्चन कहाँ से कितने क्या बन रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और मैं शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ कि क्वेश्चन कौन सा आया था। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। आज का ही दोस्तों ये पेपर है पूरा, जिसने दिया है वो जानता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों पेपर में कराए थे। सारा पेपर ये प्रीवियस ईयर पर आया है। यदि प्रीवियस ईयर आपने पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ करंट को छोड़ के। और करंट की भी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, नंबर दूंगा उस पर। क्वेश्चन पूछा गया था शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो इसका आंसर दोस्तों संतूर वादक हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लो जो अगली शिफ्ट में पूछ सकता है, यानी कि कल के पेपर में पूछ सकता है। तो शिव कुमार शर्मा पूछ चुका है, संतूर वादक हैं। इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1991 में पद्मश्री मिला और 2001 में पद्म विभूषण मिला शिव कुमार शर्मा का। इनका संबंध है संतूर वादक। अब आपको याद क्या रखना है, याद रखना है आपके पेपर में आ सकता है रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर, उनका संबंध किससे है तो हो जाएगा सितार वादक। फिर आ जाए बिस्मिल्लाह खान तो उनका हो जाएगा शहनाई से। भजन सोपारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका संतूर से। और हरि प्रसाद चौरसिया, ये दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया आपकी, ठीक है, बांसुरी वादक हो जाएंगे। आगे दोस्तों ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था डूरंड कप का दोस्तों संबंध किस खेल से है, तो आंसर आ गया था फुटबॉल। अब आपके शिफ्ट में गारंटेड बता सकता हूँ, एक नंबर आपका पहले से पेपर लीक हुआ जा रहा है। संतोष ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी पूछेगा फुटबॉल। और डूरंड कप दोस्तों आपका फुटबॉल से आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन आया था कि ये जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है। तो दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये परमाणु द्रव्यमान पर, मतलब एटॉमिक मास पर दोस्तों। ये जो है 69 में दोस्तों इसकी पत्रिका जो थी आधारित आई थी। फिर क्वेश्चन पूछा था आरबीआई के दोस्तों 2023 के संस्थापक कौन, मतलब डायरेक्टर कौन है। करंट से क्वेश्चन आया था आरबीआई के 2023 डायरेक्टर। ये दोस्तों पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ये भी आपको मिल जाएगी। डायरेक्टर मुनीश कपूर है, मुनीश कपूर। 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। दोस्तों अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो पेपर निकाल सकते हैं। पेपर बहुत इजी आ रहा है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनका पेपर अब बाद में है ये ना सोचना कठिन हो जाएगा, पेपर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 19-20 का फ़र्क होगा, बाकी पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। पूछा गया था, देखो कितना सरल सवाल पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है विश्व में। तो भारत का स्थान कौन सा है, 7वां, क्या हो जाएगा 7वां। अगला पूछा था दोस्तों अभिनव बिंद्रा से, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, पिछली बार का भी रिपीटेड सवाल है कि पूछा गया था अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड जीता। तो किस वर्ष ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीता था, 2008 का बीजिंग ओलंपिक जो था उसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता। अब आपके क्वेश्चन शिफ्ट में आने वाला है, पहले से ही छाप के रख लो। 2020 का पूछेगा ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है दोस्तों, भाला फेंक से है, ठीक। फिर दोस्तों पूछा गया आज के पेपर में क्वेश्चन संदीप कुमार का संबंध किससे है। तो संदीप कुमार दोस्तों हो जाएंगे रेस वॉकिंग। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा है बरहा मिहिर में जो है कितने भाग हैं, तो ये 5, कितने 5। तो दोस्तों ये जो थे पहली शिफ्ट में थे। फिर दोस्तों और मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी मुझे पीडीएफ दे सकता हूँ आपको मेरे नंबर पर, ठीक है। आपको 2023 तक मौलिक कर्तव्य पूछे गए थे कितने हैं, 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये टोटल तो हो जाएंगे 11। अगर पूछ ले आपके पेपर में कि आर्टिकल 51 का ए जो है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य से है। और 1976 में ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए।
और दोस्तों 2002 में जो है 86वां संशोधन हुआ, उसमें ये जो 11वें नंबर का है वो पहले 10 थे, फिर 11 हो गए। ये आपके ये इतना आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया यात्रा नृत्य दोस्तों किससे संबंधित है, तो आपके ऑप्शन में ओडिशा नहीं दिया गया, ओडिशा कर देगा तो पश्चिम बंगाल नहीं देगा, लेकिन पश्चिम बंगाल आपके में दिया गया था, इसलिए पश्चिम बंगाल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था गृह लक्ष्मी जो योजना है 2023 की वो कहाँ लागू है, तो गृह लक्ष्मी 2023 की योजना है कर्नाटक। दोस्तों ये वीडियो मैं थोड़ा बाहर से बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ी आवाज़ आ सकती है, उसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको छोड़िएगा मत। अगर इसको छोड़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको, और अगर इसको कर लेंगे तो आप सिलेक्शन से दूर नहीं है दोस्तों। मोहिनी अट्टम पूछा गया दोस्तों केरल दोस्तों, मोहिनी अट्टम आपके में भरतनाट्यम पूछ सकता है, आपके में कुचिपुड़ी पूछ सकता है, आपके में कथक पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी, मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन दिखाना, नहीं कि आपको पेपर लीक कराना, कि आपको पहले पता चलने लगा है कि पेपर कहाँ से आ रहा है, क्या क्वेश्चन बनना है। महान्यायवादी का संबंध है 76 नंबर आर्टिकल से, ठीक। फिर उसके बाद पूछा गया दोस्तों जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे उन्होंने दोस्तों बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में, तो इन्होंने कहाँ बम फेंका था, तो इन्होंने फेंका था दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ये भी क्वेश्चन आया था। अगला एक क्वेश्चन करंट से आया था दोस्तों 2023 की ग्रेट इमिग्रेशन में भारतीय मूल के अमेरिकन कौन व्यक्ति थे, तो ये अजय बंगा थे, अजय बंगा, ये करंट का क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है, कुछ क्वेश्चन तो हूबहू रिपीट होंगे, अगर आप लोग रट लो अच्छे से, ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसे मिलेंगे। बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम बल गुणे 100, ये फार्मूला है, आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं, इसको रट लो। बेरोजगारी दर से अगर आपके में पूछता है तो आपको यही है। पाई का उत्सव पूछा दोस्तों, पाई का उत्सव हो जाएगा झारखंड में। फिर विद्युत जनरेटर का दोस्तों पूछा गया, इसका आविष्कार किसने किया, तो माइकल फैराडे। आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है न्यूट्रॉन का दोस्तों, तो जेम्स चैडविक। अगर प्रोटॉन पूछ ले तो रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो जे थॉमसन। ये क्वेश्चन जरूर आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ। अगली बार पूछा कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके में पूछा गया एशियन गेम से कि एशियन गेम जो पहली बार कब हुए और कहाँ हुए, तो नई दिल्ली में दोस्तों शायद पूछा था कहाँ हुए, और 1951 में अगर पूछ ले तो एशियन गेम सबसे पहले भारत में नई दिल्ली में हुए, ठीक दोस्तों। फिर आखिरी शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लो, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लो, इसी में से संबंधित आपको फंसे मिल जाएंगे। पूछा गया दोस्तों एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार पेपर लीक और कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया, दोस्तों ये कानून लाया गया था आपके गृह मंत्रालय के द्वारा, तो इसमें 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए दोस्तों जुर्माना है। उसके बाद पूछा गया प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना दोस्तों, तो 9 अगस्त 2016 आप योजनाएं तैयार कर लो, एक बार जनधन कर लो, बेटी बचाओ, ये सब एक क्वेश्चन जरूर आएगा वहाँ से। 1990 के एशियन गेम दोस्तों कहाँ हुए, ये क्वेश्चन आया बीजिंग चीन दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये आप लोग ध्यान रखो। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, आप लोग एक बार देख के जाओ, ठीक है। और मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें क्वेश्चन दोस्तों बस प्रीवियस ईयर आप लोग जो अभी भी है ये एक बार अच्छे से नज़र डाल लो, जिनका कल पेपर है गारंटेड उसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे, सब पुराने रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। पंचवर्षीय योजना तीसरी पूछी थी तो 1961 से 1966 तक है, आप सारे पढ़ लो एक बार। उसके बाद हरित क्रांति से क्वेश्चन आया था, एक कृषि से संबंधित है, MS स्वामीनाथन का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, अब आपके लिए हो गए सारे आज क्वेश्चन जितने मुझे मिल पाए, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस नंबर पे दोस्तों आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो मेरा नंबर है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।